नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं चंद्रपाल सिंह चौहान और आप सभी का स्वागत है पल्स ऑफ टाइम ट्रेवल 0 to 9 में। आज का हमारा विषय 4 नंबर है और 4 नंबर हमारे 9 ग्रह के अंदर राहु का माना जाता है। 4 नंबर राहु का माना जाता है और जिनकी बर्थ ऑफ डेट 4, 13, 22 और 31 होती है वह 4 नंबर के माने जाते हैं। यदि आपका नंबर 4 है या आपके परिवार में किसी सदस्य का नंबर 4 है या आपके मित्र या वेल विशर का नंबर 4 है तो यकीन मानिए आपके पास एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि पारस पत्थर वो होता है यदि पारस पत्थर को लोहे से टच कर दिया जाए तो वो भी सोना बन जाता है। और राहु की संगत में यानी 4 नंबर की संगत में जो रहता है वो भी 0 से हीरो बन जाता है। 4 नंबर की 9 ऊर्जाओं के बारे में हम बात करेंगे। ऊर्जाएं तो अनेक होती है लेकिन विशेष तौर पर आज हम 9 ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे। प्रारंभ ऊर्जा, मंथन ऊर्जा, विकल्प ऊर्जा, स्त्रोत ऊर्जा और कर्मयोग ऊर्जा, धर्मराज, प्रथा ऊर्जा, मार्ग ऊर्जा और अनंत ऊर्जा। इन सभी ऊर्जा के बारे में एक एक करके मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर हम प्रारंभ ऊर्जा की बात करें तो 4 नंबर प्रारंभ ऊर्जा में जब भी कोई कार्य करते हैं तो ये किसी भी काम को बड़े ही प्लानिंग के साथ, योजनाबद्ध तरीके के साथ करते हैं। बिना योजना के ये कोई कार्य नहीं करते हैं। अब बात करें मंथन ऊर्जा की तो मंथन ऊर्जा में इनका यह रहता है कि यदि इनको किसी प्रकार का कोई प्रपोजल आया हो, दोस्ती का हो, बिजनेस का हो या किसी भी प्रकार के इनके साथ में कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो ये जुड़ने से पहले उस पर पूरी तरह से मंथन करेंगे, हर चीज पर सोचेंगे, समझेंगे। अगर इनको किसी का व्यवहार नहीं जमा तो ये दोस्ती से मना कर देंगे। अगर इनको किसी का व्यापार करने का तरीका नहीं जमा तो ये पार्टनरशिप करने से मना कर देंगे। यह एक इनकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, मतलब जो भी है मुंह पर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और विकल्प ऊर्जा के बारे में बात करें तो विकल्प ऊर्जा जो होती है एक्चुअल क्या होता है कि अगर मान लिया जाए ये किसी के साथ काम कर रहे हैं या किसी इनके मिलने जुलने वाले का कोई काम अटक गया है, बस इनको थोड़ी सी हिंट दीजिए आप, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उस अटके हुए काम को आगे बढ़ाने का विकल्प खोज लेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात होती है इनमें। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े और बात करें स्त्रोत ऊर्जा की, स्त्रोत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास सोर्स नहीं है कि यार हम कैसे पूछे, या 4 नंबर वालों के साथ में ये दिक्कत आ रही है, ये थोड़े टाइम परेशान होते हैं लेकिन ये सोर्स ढूंढ लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो स्रोत को ढूंढ ही लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बात करें अगर कर्मयोग की तो कर्मयोग में राहु या 4 नंबर जो होते हैं ये काफ़ी रोमांचक कार्य में विश्वास रखते हैं और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिसके बारे में सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यदि आप या जो भी 4 नंबर के लोग रहते हैं इन लोगों को सरलता से समझ पाना कठिन है। यदि आप इनके कार्य को या इनकी योजनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खुद भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन काम करके दिखाएंगे और ऐसा करके दिखाएंगे कि बाद में आके लोग बोलेंगे बोले यार हम समझ नहीं पाए थे कि आप ऐसे करोगे।
तो राहु भी मतलब 4 नंबर वाले भी अपने आप को कहते मुझे भी नहीं मालूम था, बाकी इस काम को करने का मुझ में विश्वास था तो मैंने कर दिया। ये विश्वास के साथ में अपने कर्म को करते हैं और समय के अनुसार उसको पूरा भी कर देते हैं। धर्मराज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इनमें इनका जो व्यवहार होता है अपनों से डांट के दूसरों से प्यार से, इनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। इनकी जो नीति जो होती है वो इस टाइप की होती है, अपनों को डांट के दूसरों से प्यार से ये काम करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 4 नंबर वालों के लिए। 4 नंबर वालों का एक बड़ा अंदर से ये प्लानर होते हैं, तो एक जगह पे इनकी एक प्लानिंग भी फेल होती है। ये अगर किसी अपने को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो जब उनसे बात करने की जब ये कोशिश करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार उनसे मैं जाके बात करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यार इससे जाके मैं प्यार से बात करूँ। लेकिन जैसे ही सामने जाते हैं याद आ जाती है बातें और ये वापस उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं, गुस्से से आ जाते हैं और गुस्से से बात करते हैं। और इनका गुस्सा केवल तब तक ही रहता है जब तक ये बात पूरी ना कह दें। बात कह दी, दिमाग से दिल से वो चीज़ निकल गई, बात खत्म और गुस्सा खत्म। तो मैं कहना चाहूँगा यदि आपका कोई 4 नंबर का मित्र, पारिवारिक सदस्य है तो बस उसके गुस्से तक आप इंतज़ार कीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखिए वो सब कुछ भूल जाते हैं और वापस यथावत स्थिति में आ जाते हैं। ये इनकी एक सबसे अच्छी बात होती है। इनकी नीति में कभी गुस्सा इतना हावी हो जाता है लेकिन वो एक हवा की तरह गायब हो जाता है। प्रथा ऊर्जा में जो इनका व्यवहार होता है वो इस प्रकार से रहता है। ये किसी रस्म को माने या ना माने या किसी चीज़ को माने या ना माने, लेकिन इनके यार दोस्त मित्र परिवार वाले अगर उस चीज़ में अपनी रुचि लेते हैं, उस चीज़ को मानते हैं, तो ये बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से उस कार्य के लिए झुक जाते हैं, उस प्रथा से जुड़ जाते हैं। किसी प्रकार का ना नकुर इनके मन में नहीं होता है। मतलब इनका एक अच्छा एक तरीका होता है कि यार आपकी खुशी में मेरी खुशी, ये एक बहुत बड़ी बात है।